आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो अभी ना रात के आप देख सकते हो 3 बज रहे हैं। 3 बज रहे हैं और हम जो बुक लाए थे उससे हम पढ़ाई कर रहे थे। और जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम डेली बेसिस पे नोट्स बना रहे हैं। तो अभी जो हम पढ़ाई कर रहे थे ये नोट्स बना रहे थे NCERT का, 6 क्लास का NCERT है। और मैं जो इससे नोट्स बना रही हूँ इस प्रकार से बना रही हूँ, आप देख सकते हो। जैसे कि हमारा अतीत है, 6 क्लास की जो NCERT है वो प्राचीन इतिहास है, ठीक है। तो इसमें मेंस और प्री, तो जो मेंस हैं उसमें से शॉर्ट आते हैं ना, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, तो उस तरह से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्री के लिए भी ये काम आएगा। तो आप देख सकते हो क्लास में 7 क्लास मध्य और ये प्राचीन, फिर 8 में आधुनिक आता है, ठीक है। तो 12th में पार्ट 1 में आता है प्राचीन, पार्ट 2 में आता है मध्य और पार्ट 3 में आता है आधुनिक। UPSC प्रारंभिक परीक्षा में जो ये सवाल आया था, निम्न में से किस शासक ने अपनी प्रजा को अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया, तो उसका मैंने पॉइंट में नहीं लिखा है, बस ओनली अशोक ने। और हुंडी का जो मतलब होता था वो विनय पत्र होता था। हुंडी जो होता था वो विनय पत्र होता था। और जो हम ये आपको बस नॉर्मल थोड़ा सा डेफिनेशन था। और ये जो चैप्टर 1 है, कहाँ कैसे कब क्या, और ये सारी चीज़ें हमने लिखा है। देश जैसे भारत के पीछे का इतिहास क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। अतीत को क्यों अध्ययन करनी चाहिए, शुरुआती जीवन में कहाँ से हुई, कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे, इन सब चीज़ों पे बातें होने वाली है। तो हमने जितना भी जिस प्रकार से नोट्स बनाया है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि आप भी अच्छे से NCERT नोट्स बना सकते हो हमारे तरह। तो क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, और शिकार और संग्रह, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने ये इस प्रकार से नदी के तट, इन चीज़ों के बारे में हमने लिखा हुआ है। इन चीज़ों के बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे नोट पॉइंट में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी ना, तो हमने यहाँ पे नोट करके रखा है। तो उस तरह से आप भी कुछ लाइन इम्पोर्टेंट रहेगी तो आप भी उस तरह से नोट कर सकते हो। जैसे कि अब हम ये सारी चीज़ें हमने जो भी हेडिंग लिखा है उन चीज़ों को हम अच्छे से एक्सप्लेन भी किए हैं। जैसे कि अतीत के बारे में हम जान रहे हैं, कैसे जान रहे हैं, क्या करते थे पहले, किन किन चीज़ों को संग्रहित करते थे, उन चीज़ों के बारे में हमने लिखा हो। और पांडुलिपि क्या होती थी उनके बारे में भी आप देख सकते हो। कुछ पॉइंट्स जो बचा था मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। चलिए अब दूसरा चैप्टर, जैसे कि दक्षिण एशिया जो था उनके उस चीज़ के हम, ये है प्री के लिए ही, बट इसमें अगर हम मेंस का लिखेंगे तो कुछ शॉर्ट में याद तो होनी चाहिए। तो शॉर्टकट के लिए अगर कुछ डिफिनेशन आता है तो उसे भी मैं नोट कर लेती हूँ। तो आप भी उस तरह से नोट कर सकते हो। जैसे कि नोट पॉइंट, इसमें भी कुछ हमें नोट पॉइंट लगा तो हमने लिख के रखा हुआ है कुछ नोट पॉइंट्स। तो आप इस तरह से आप भी लिख सकते हो। और इसी प्रकार अगर आप नोट्स बनाते हो NCERT का, इट्स गुड। और जैसे कि हम देश के नाम के बारे में बात करते हैं, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया और तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते थे। तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा डिफिनेशन आता, बट मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में किया। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, हमें इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन, ये इंडस संस्कृत और कितने वर्ष पहले, ये सारी चीज़ें हमने, आप देख सकते हो इस तरह से हमने इसको नोट डाउन किया है। और भारत, पहले भारत यूज होता था, जैसे कि समूह, एक प्रकार का समूह, उसके बाद उसको भारत में कन्वर्ट कर दिया। फिर अभिलेख का उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन से अभिलेख कितने वर्ष पहले मिला है, कहाँ से मिला है, तो इन चीज़ों को हमने इस प्रकार से, बस आज की जो थी इतना तक हमने पढ़ा है। और हम सुबह में, जैसे कि आपने देखा था कि मैं ऑप्शनल पढ़ रही थी,
और अभी सुबह के 3 बज चुके हैं और हमें बहुत ज़ोरों की नींद भी आ रही है। तो गाइस मैं क्षमा चाहती हूँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करते जाइएगा। और बहुत दुखद बात है कि बाहर रह के पढ़ना मुश्किल होता है पैसों वैसों को लेकर के। तो मैं स्ट्रगलिंग कर रही हूँ, बस भगवान साथ रहे, आप सबका दुआ रहे तो मेरे यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी अगर आप लोग साथ दोगे। तो जितने भी यूपीएससी वाले स्टूडेंट हो, मुझे पता है आप लोग अच्छे से हमें मोटिवेशन करते हो मेरी वीडियो लाइक कर करके। तो चलिए, बाय बाय गाइस।